Good morning students, my name is पंकज संगी, your maths teacher. लास्ट क्लास में चैप्टर 13 का पेरीमीटर एंड एरिया का 13.1 एक्सरसाइज किया था. आज नंबर है 13.2 का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पाथ 3 मीटर वाइड, a path 3 meter wide runs around the inside of a square park. बहुत इजी एक्सरसाइज है. एक ही मेथड है, हर क्वेश्चन के अंदर एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं. इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. आप सब लोग रनिंग तो करते होंगे, मॉर्निंग वॉक तो करते होंगे यार. सबको पता है कि ये चीज़ क्या है. चलो ठीक है, बात करते हैं. एक पाथ 3 मीटर वाइड रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क. एक स्क्वायर पार्क है, ये स्क्वायर पार्क. क्लियर? इसको मैंने नेम कर दिया ABCD. ये स्क्वायर पार्क है. इसका लेंथ कितना है? 60 मीटर. आपको पता है स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है. 60 मीटर वाइड स्क्वायर पार्क है. एक पाथ बनाया हुआ है रन करने के लिए. कितना? 3 मीटर वाइड अंदर की तरफ. 3 मीटर वाइड अंदर की तरफ एक पाथ बनाया हुआ है, मतलब ये वाली चीज. पाथ का मतलब ये वाला, ये पोर्शन. क्लियर? तो ये कितना मीटर है? 3 मीटर वाइड. 3 मीटर. इसका विड्थ कितना है? 3 मीटर. तो अंदर जो शेप बन रही है वो कैसा लग रहा है आपको? रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा भी हो, अंदर एक शेप बन रही है, उसको मैंने नेम कर दिया PQRS. क्लियर? PQRS. अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पाथ. कौन से पाथ का? ये जो एक सिंपल एग्जांपल में समझो कि गार्डन है, और गार्डन के चारों ओर, मतलब गार्डन ये अंदर जो यहाँ पर घास लगी हुई है और यहाँ पर एक टाइलिंग लगी हुई है रन्स करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर दौड़ते हैं लोग, बाग रन करते हैं. तो इस पाथ का एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे ABCD स्क्वायर का लेंथ तो पता है, पर PQRS की तो मुझे साइड भी पता नहीं है. तो उसको निकालते हैं. PQ कितना होगा? 3 मीटर. AB पूरा कितना है? 60. तो 3 मीटर इधर से कम होगा, 3 मीटर इधर से कम होगा, तो कितना हो गया? 6. तो कितना आ गया इसका? 60 माइनस 6, तो आ गया 54. और इसका दूसरा साइड भी कितना हुआ? 54. तो यार PQRS इज अ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ पाथ सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको. साइड ऑफ स्क्वायर ABCD कितना है? 60 मीटर. कितना है? 60 मीटर. साइड ऑफ स्क्वायर PQRS 60 माइनस 3 कितना आया? 54 मीटर. क्लियर? इसके बाद एरिया ऑफ पाथ में है एरिया ऑफ ABCD माइनस
एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। क्लियर? एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके और पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है, नया अंदर जो स्क्वायर बना है उसका भी एरिया फाइंड आउट करके माइनस करना है, तो किसका एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ। क्लियर? आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। ये हुआ ए बी सी डी का एरिया। एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, और 60 मल्टीप्लाई 60 3600 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है पी क्यू आर एस का। मुझे एरिया फाइंड आउट करना है पी क्यू आर एस का। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड 54 मल्टीप्लाई 54। नोट करें इसको। नोट करें 2916 मीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया ऑफ पी क्यू आर एस फाइंड हुआ। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आया था? 3600 माइनस 2916। माइनस करें इसको, 3600 2916 4 8 15 6 684 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पाथ है। क्या किया अपन ने इसमें? सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर गिवन था, उसमें बोला कि इसके अंदर की साइड, इन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, इसके अंदर की साइड 3 मीटर वाइड एक पाथ बना हुआ है। पाथ का मतलब सिंपल सी बात है, अपने पार्क में देखा होगा फुटपाथ बनी हुई रहती है, तो रन करने के लिए ये फुटपाथ बनाई हुई है। तो इसका विड्थ है 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर और यहाँ पर भी 3 मीटर। अब मुझे पी क्यू आर एस पता तो लग गया कि या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो इसका लेंथ तो पता करना पड़ेगा। तो ए बी कितना था पूरा? 60। तो 60 में से 3 तो यहाँ से कम हुआ, 3 यहाँ से कम हुआ, तो कितना हो गया टोटल? 6। और इसका साइज क्या आ गया? 60 माइनस 6 54। वैसे सिमिलरली इधर से आर क्यू भी कितना आ गया? 54। तो 54 और 54 एजेसेंट साइड्स, एजेसेंट साइड्स मतलब कॉमन पॉइंट, क्यू कॉमन पॉइंट है आर क्यू का और पी क्यू का, तो दोनों 54 है। इसका मतलब पी क्यू आर एस भी क्या है? स्क्वायर है। तो ए बी सी डी बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर माइनस कर दिया, तो क्या हुआ? एरिया ऑफ पाथ। इसी तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम, ये इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन के अंदर जो पाथ बना हुआ है वो बाहर की साइड बना हुआ है या अंदर की साइड बना हुआ है। इसको फॉलो करें, क्वेश्चन को समझे, कोई जल्दीबाजी ना करें। फॉर्मूला सबको याद है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, जो भी हो, जो फिगर भी बन रहा होगा वो सब मोस्टली रेक्टेंगल और स्क्वायर ही बनता है, रेक्टेंगल और
स्क्वायर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रूम A room 12.5 meter long. A room 12.5 meter long and 10.5 meter wide. एक रूम है जो 12.5 मीटर तो लॉन्ग है, मतलब लेंथ, और इसका ब्रेथ क्या है 10.5 मीटर, इज सराउंडेड बाय अ वरांदा 2 मीटर वाइड। इसके चारों ओर एक वरांदा मतलब पाथ ही बना हुआ है, चारों ओर एक गैलरी बना हुआ है, गैलरी ऑल अराउंड, इसके चारों ओर। आउटर पार्ट पे बना हुआ है। फाइंड द एरिया एक्यूपाइड, मतलब सिंपल सा मतलब है, एरिया ऑफ वरांदा मतलब एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ ही वरांदा का मतलब ये होता है पाथ। तो उसमें क्या करना है, जो पाथ बना, ये सिंपल सा पाथ जो बना उसका क्या निकालना है आपको, ये पाथ ही है। तो जो कवर किया, इस वरांदा ने जो एरिया कवर किया, इसका मतलब है इसने कवर किया, उस एरिया का, उसका रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा मुझे मीनिंग तो पहचान में आ गया कि एक रूम है जो उसका लेंथ इतना तो लंबा है वो और इतना वाइड मतलब चौड़ा है, तो क्या रेक्टेंगल शेप का है। तो ये लो फिगर कैसा बन रहा है, ये लो, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। क्लियर, जिसका ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो इसका कितना है, लेंथ है, और 10.5 इसका विड्थ है। एक वरांदा बना हुआ है 2 मीटर वाइड, इसके चारों 2 मीटर वाइड मतलब 2 मीटर चौड़ा, जिसका विड्थ कितना है 2 मीटर। क्लियर, जो पाथ बना हुआ है ये कितना मीटर है, 2 मीटर। कितना है 2 मीटर। यहां से भी कितना है 2 मीटर, और यहाँ से भी कितना है 2 मीटर। तो मुझे इसको मैं नेम करता हूँ, अंदर वाले को तो लिया मैंने A B C D, और बाहर वाले को लिया P Q R S। अब ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और PQRS भी क्या हुआ, रेक्टेंगल। तो मुझे ABCD का लेंथ तो पता है और ब्रेथ भी पता है, पर मुझे PQRS का न तो लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, AB तो 12.5 है ही सही, पर इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक तो 2 मीटर ये वाली चीज़ ऐड हो रही है। मैं येलो चौक से करता हूँ, ये वाली चीज़ दोनों साइड से देखो आप, तो 2 मीटर और 2 मीटर कितना हो गया 4 मीटर। तो ये 4 प्लस 12.5 कितना हो गया 16.5। क्लियर, सिमिलरली 2 मीटर इधर भी ऐड होगा, 2 मीटर इधर भी ऐड होगा, तो RQ कितना आ जाएगा 14.5। क्लियर, यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। ABCD is a rectangle, ABCD रेक्टेंगल है। तो बात करते हैं
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 12.5। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 10.5 मीटर में है, यस मीटर में ही है। क्लियर? ये हुआ ABCD की बात। PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS भी क्या है? रेक्टेंगल है। तो इसका लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16.5 यहाँ तक नोट करें। 16.5। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 14.5 मीटर। क्लियर? अब एरिया ऑफ वरांदा और एरिया ऑफ पाथ, बात एक ही है। एरिया ऑफ वरांदा निकालो या एरिया ऑफ पाथ निकालो। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है, वर्ड मीनिंग चेंज हुआ है, बाकी कैलकुलेशन और मेथड में कोई चेंज नहीं है। तो एरिया ऑफ वरांदा, एरिया ऑफ वरांदा, एरिया ऑफ वरांदा कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS मतलब लार्जर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल। अब लार्जर रेक्टेंगल कौन सा है? PQRS। क्लियर? माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल मतलब ABCD, तो कैसे होगा? 16.5 मल्टीप्लाई 14.5 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और 12.5 मल्टीप्लाई 10.5। क्लियर? क्या है इसका एरिया? ये तो आया 239.25, 239.25। इसका एरिया आया 131.25। क्लियर? माइनस करें 239.25 माइनस 131.25, 108 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ वरांदा हो गया, या एरिया ऑफ पाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ पाथ बोले या एरिया ऑफ वरांदा बोले। पाथ बनता है ग्राउंड के चारों ओर और वरांदा बनता है अपने रूम के चारों ओर, मतलब गैलरी हो गया एक तरीके से ये। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन, एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, लॉन या गार्डन जो भी आप लें, मेजरिंग 45 मीटर बाय 20 मीटर।
क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग का मतलब जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ वगैरह को, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। मेजरिंग 45 मीटर बाय 20 मीटर। 45 मीटर तो उसकी लेंथ है और 20 मीटर उसका ब्रेथ है। इज टू बी सराउंडेड बाय अ पाथ। इसके चारों ओर एक पाथ बना हुआ है। सराउंडेड बाय अ पाथ विच, वो पाथ के बारे में बोल रहा है, विच इज 3 मीटर वाइड। जो पाथ बना हुआ है उसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर, मतलब इतना चौड़ा है वो। सेम एक ही पैटर्न है बस। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। जो पाथ बनाया उस पर कुछ टाइल्स वगैरह जो भी कर रहे होंगे, सीमेंट वगैरह, उसका कॉस्ट बताना है। अब उसका क्या प्राइस, किस हिसाब से वो वर्क हो रहा है, उसका रेट गिवन है। रुपीज 2.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन के अंदर, सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया हमें, पर हम इसमें ये पता कैसे लगाएं कि मुझे ये भी पता लगे कि जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। पर सर हम निकाले क्या? आप सिंपल सा मतलब है इसका, आप रेट देखें, ये रेट देखें, ये रेट। अब रेट, जो रेट गिवन है वो किसके अकॉर्डिंग गिवन है? पर स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर पता है यूनिट किसका होता है? एरिया का। स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है? एरिया का। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर एरिया ही फाइंड आउट करना है पाथ का, और जो एरिया आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनेगा, एक ये रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन घास का मैदान है जिसका 45 तो उसका लेंथ है और 20 मीटर उसकी विड्थ है, ब्रेथ। अब उसकी चारों ओर 3 मीटर वाइड, ये रहा 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड एक पाथ बना हुआ है। तो ये पाथ बना देते हैं 3 मीटर वाइड। क्लियर? इसका विड्थ कितना है? 3 मीटर। समझ में आया? अंदर वाले को मैं बोल देता हूं ABCD, ABCD, और बाहर वाले को बोलता हूं PQRS। क्लियर? ABCD PQRS। अब मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। तो इसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ ABCD, लेंथ ऑफ ABCD
45 मीटर ब्रेथ ऑफ ABCD कितना है 20 मीटर। क्लियर। इसके बाद PQRS की लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ PQRS, लेंथ ऑफ PQRS। अब PQRS की लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी? AB कितना है 45 मीटर, ये तो इंक्लूड होगा ही सही। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है PQ की, तो 45 में ये 3 मीटर ये वाली चीज ऐड होगी और ये वाली 3 + 3 6, तो कितना आ गया 51 मीटर। क्लियर। ब्रेथ ऑफ PQRS, अब ब्रेथ कितना होगा 20 + 3 + 3, ये 20 यहाँ से यहाँ तक तो 20 है और बाकी ये 3 और ये 3, जो दोनों तरफ का पाथ है वो ऐड होगा, तो कितना आ गया 26 मीटर। क्लियर। तो अपने पास रेक्टेंगल ABCD की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। रेक्टेंगल PQRS का मेरे पास लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में है रेट ऑफ लेवलिंग। रेट ऑफ लेवलिंग 2.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में क्या गिवन है? एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड आउट करना है? मेन क्वेश्चन के अंदर ये एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ के लिए एरिया ऑफ PQRS मतलब लार्जर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल कौन सा है? PQRS। एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। क्लियर। तो अब एरिया ऑफ ABCD फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ABCD मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ कितना आया 51 मल्टीप्लाई 26। ABCD का फाइंड आउट नहीं, सॉरी PQRS का फाइंड आउट कर रहे हैं। PQRS 51 मल्टीप्लाई 26, 51 मल्टीप्लाई 26 करते हैं 6 1 0 2 6 3 1 3 2 6 1326 मीटर स्क्वायर। ये आया आपके लार्जर रेक्टेंगल का एरिया। इसके बाद एरिया ऑफ ABCD। अब ABCD का मेजरिंग क्या गिवन है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 45, ब्रेथ है 20 मीटर। ये 45 और ये 20, तो कितना आ गया 900 मीटर स्क्वायर। अब लार्जर रेक्टेंगल के एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करने पर क्या फाइंड आउट होगा मुझे? एरिया ऑफ पाथ। ये एरिया ऑफ पाथ। क्लियर। इस रूम के
जो रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है, ये घास के मैदान के चारों ओर जो लॉन बना हुआ है, मतलब ये पाथ बना हुआ है टाइल्स का, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ मतलब एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD पाथ का आया था 1326 और 900, माइनस करो फटाफट जल्दी। 6 2 13 में से 9 गया 426 मीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं है अपना, ये है एरिया ऑफ पाथ। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, लेवलिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ पाथ, पाथ पर जो कुछ वर्क किया, टाइल्स वगैरह जो भी किया वो फाइंड आउट करना है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ था, रेट ऑफ लेवलिंग दिया था 2.5 पर मीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी पाथ कैसे फाइंड आउट होगी, एरिया ऑफ पाथ मल्टीप्लाई रेट ऑफ लेवलिंग, रेट ऑफ लेवलिंग। एरिया कितना था 426 और इसका था 2.5 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसके पीछे की जीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं है। तो 426 मल्टीप्लाई 25 0 3 21 52 और 8 0 5 6 10 1065 रुपीज़। कितना आया 1065.0 रुपीज़ आंसर। रुपीज़ क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर इज इट इज 6 के जैसा ही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है, आपको एरिया ऑफ पाथ भी फाइंड आउट करना है, इसके बाद इसकी कॉस्ट भी बतानी है। तो ये वो काम तो अपन ने इसमें भी किया था। चलो इस क्वेश्चन को भी करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग का मतलब बताया, उसका मेजरमेंट है साइड्स, रेक्टेंगुलर की साइड्स 50 मीटर बाय 36 मीटर। 50 मीटर बाय 36 मीटर is सराउंडेड एक्सटर्नली का मतलब है बाहर की ओर, एक्सटर्नली बाय अ पाथ which
is 2 मीटर वाइड, विच इज, जो पाथ बनाया हुआ वो कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ and find the cost of leveling. Find the cost of leveling the path at इसका रेट गिवन है 3.25 पर मीटर स्क्वायर, वही सेम टू सेम पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेट गिवन है। इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें बोला गया है एरिया ऑफ पाथ, और पाथ का एरिया फाइंड आउट करके उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी पाथ। क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग मतलब उसकी साइड्स गिवन है, मेजरमेंट्स 50 मीटर बाय 36 मीटर। यहाँ से पता लग गया कि वो क्या है, रेक्टेंगल। और पहली बात जो वर्ड लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल जैसी शेप है उसकी। क्लियर, बनाते हैं रेक्टेंगुलर लॉन, बनाते हैं आपके लिए। ये रेक्टेंगुलर लॉन है, क्लियर, ये रेक्टेंगुलर लॉन है। इसका साइज कितना है, 50 मीटर तो लेंथ और 36 मीटर वाइड। क्लियर, अब इसके चारों ओर एक्सटर्नली लिखा हुआ है सराउंडेड, बाहर की चारों ओर। सराउंडेड का मतलब होता है चारों ओर, वो अंदर की साइड भी हो सकता है और बाहर की साइड भी हो सकता है। बोला गया एक्सटर्नली, बाहर की तरफ। 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड एक पाथ बनाना है। ये 2 मीटर वाइड, क्वेश्चन में मैथ्स के अंदर फॉर्मूले सब लर्न कर लेते हैं, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्या गिवन है, ABCD और बाहर वाले को बोला है PQRS, ABCD एंड PQRS। क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन कितना है, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन कितना है, 36 मीटर। क्लियर, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को रेक्टेंगुलर लॉन, उसका मेजरमेंट लिख दिया, लेंथ और ब्रेथ। अब जो बाहर आउटर पार्ट में जो शेप बना हुआ है PQRS, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बात करते हैं PQRS। PQRS भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर, इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ PQRS, लेंथ ऑफ PQRS। अब इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट होगा,
सिंपल सा है, कॉमन सेंस की बात है कि पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, पी क्यू। पी क्यू के अंदर ये इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा, ए बी, तो 50 तो ये हो गया, प्लस ये 2 मीटर वाइड यहाँ इस साइड से भी और 2 मीटर वाइड इस साइड से भी, कितना हो गया 54 मीटर। क्लियर। ब्रेथ ऑफ पी क्यू आर एस 36, 2 ये वाला ऐड होगा, 2 ये वाला ऐड होगा, तो 36 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 40 मीटर। मेरे पास अब लेंथ और ब्रेथ पी क्यू आर एस का भी है और लेंथ और ब्रेथ ए बी सी डी का क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ पाथ। फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ पाथ। इसके पहले आपको जो चीज़ लिखाना है, रेट ऑफ लेवलिंग। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है, रेट ऑफ लेवलिंग कितना है 3.25 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस मतलब लार्जर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कैसे, L मल्टीप्लाई बी, मतलब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 54, ब्रेथ कितना है 40, मल्टीप्लाई करो 0.62160 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आया पी क्यू आर एस का, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। क्लियर। इसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, L मल्टीप्लाई बी कितना था 50 मल्टीप्लाई 36 0.1800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब लार्जर रेक्टेंगल के एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ पाथ। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब पी क्यू आर एस का एरिया कितना था 2160, एरिया ऑफ ए बी सी डी है 1800, माइनस करें आप 6 में से 6 और 11 में से 360 मीटर स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे एरिया ऑफ पाथ, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया अपना 360 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन यही था एरिया ऑफ पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। इसके बाद था फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। इस पाथ पर टाइल्स लगाई हुई है, उसका कॉस्ट बताना है। लेवलिंग किया मतलब कुछ वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी पाथ। क्या फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ पाथ मल्टीप्लाई
रेट ऑफ लेवलिंग क्या रेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एरिया आया 360 मीटर मल्टीप्लाई रेट था अपना 3.25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ गया कितना 1,360,3225 से मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 1170 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.2 का आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।